जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने आपका वुडू डॉल बनाया था और उसे बहुत ही हड़बड़ाहट में डर के अभी रिसेंटली कुछ मंथ पहले किसी प्रकार से किसी ने कुएं पे आपके कुछ सामग्री, मुझे जो नज़र आ रहा है ना, कुछ कुआं की तरह या कुछ ऐसे गड्ढे हैं जहां पर उसे डाला गया है, क्योंकि ये डरे हुए हैं। आपके जो शत्रु है वो डरे हुए हैं। जो भी तंत्र क्रिया ये कर रहे थे किसी तांत्रिक के पास जाकर, उनके पास से इनको कोई भी रेमेडी, कोई भी उपाय नहीं मिला है। ये जो लोग भी आपके लिए चीज़ें कर रहे थे, इनके लाइफ में बहुत अलग अलग तरीके की घटनाएं घटित होना प्रारंभ हो गया है। पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा है। ये व्यक्ति आपसे काफ़ी हंसकर बोलता हो, बहुत हंसकर मिलते हो ये लोग, इस तरीके की ऊर्जा है। ठीक है, ये इस तरीके की चीज़ें दिखाएंगे आपको कि ऐसा कुछ नहीं है, इनके मन में कुछ भी ऐसी बातें नहीं हैं, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। कब की ऊर्जा है, इमोशनली आपको सपोर्ट करते हैं, इस तरीके से आपको दिखाएंगे, लेकिन इन पर आप कभी भी यकीन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल भी यकीन करने वालों में से नहीं है। इन पर आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। आने वाले समय में हो सकता है कि ये लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। कारण है दी इम्प्रेस। हो सकता है कि आपका जो नेचर है, एक ऐसा व्यवहार आपका है, ऐसा नेचर है जो बहुत खूबसूरत है, जो मदरली फिगर, ठीक है, मतलब एक नर्चरिंग, केयरिंग आपका जो नेचर है। और यही सारी चीज़ें, इनको ऐसा लगता था कि सारी चीज़ें आपके अंदर है और ये आपसे लाभ भी ले सकते हैं, आपको आपके इनोसेंस का लाभ उठा सकते हैं। आपके लाइफ में जो कुछ भी अच्छी ब्लेसिंग है, ठीक है, माता जी की कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से जो आपको गिफ्ट मिल रहा है, उस गिफ्ट से भी ये लाभ उठा सकते हैं। ये 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो आपकी ऊर्जा को खींच रहे थे एक वुडू डाल के थ्रू। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कभी जिस वक्त इन्होंने आपके लिए वुडू डॉल बनाना प्रारंभ किया, उसके 5 दिनों के बाद, 5 महीने के बाद बेस ऑफ स्कल पर रात में 12 बजे से 1 बजे के आसपास आपको कुछ अलग तरीके की अनुभूति हुई, ठीक है, पास्ट में। लेकिन वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर मुझे त्रिशूल नज़र आ रहा है। तो वहाँ पर महाकाल, महाकाली जी ने आपको प्रोटेक्ट किया। इसलिए जो आपके थर्ड आई चक्र को, आपके इंट्यूशन को जो ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी इन सारी गतिविधि से, ताकि आपको क्लियर समझ में ना आए कि क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है। आप दवा कराते रहे, सारी चीज़ें करते रहे, लेकिन आपको लाभ ना मिले, क्योंकि आपको रेमेडी, आपको पता ही ना चले कि क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें किसी थ्रू की गई थी, लेकिन आपको वहाँ पर उसी दिन, उसी वक्त, उसी समय आपको प्रोटेक्शन भी मिल चुका था। लेकिन क्योंकि कार्मिक स्थिति थी, इसलिए वो चीज़ें पूरी तरीके से हील्ड नहीं हुई थी। लेकिन अब वो सारी चीज़ें हील्ड हो रही है। ये लोग फिर से आपके लिए ऐसी चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ें आपकी सारी चीज़ें इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो चीज़ें फिर से ढूंढी जा रही है। फिर से सारे आपकी पर्सनल चीज़ों को लिया जा रहा है और फिर से किसी तरीके की प्रेत बाधा, किसी तरीके की निगेटिविटी लेकर आपके घर की तरफ फेंकने की ऊर्जा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी ये लोग हैं, ये खून के आंसू होने वाले हैं। कारण है कि अब आपके लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपकी कार्मिक स्थिति रही हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा हुआ था, लेकिन अभी कार्मिक स्थिति इन लोगों में से बहुत लोगों के साथ आपकी जो है बैलेंस हो गई। इसलिए अब ये सारी चीज़ें, जो इनका फेस है, डबल फेस है, वो आपके सामने में रिवील हो जाएगा। किसने आपके लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट किया है, किस टॉक्सिक व्यक्ति ने, किस फीमेल के द्वारा ये सारी चीज़ें करवाई गई हैं, और आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप में से बहुत लोगों को इसकी जानकारी हो गई है, पास्ट में आपके साथ क्या चीज़ें हुई है, किस तरीके की डेविलिस, किस तरीके की निगेटिव तंत्र क्रिया आपके लिए करवाया गया है, किस तरीके से आपके इंट्यूशन को ब्लॉक किया गया है, किस तरीके से
किसी तांत्रिक के मना करने के बाद भी इन लोगों ने अपने अनुसार पूछ कर वो सारी चीज़ें की है। डेविल की ऊर्जा किस तरीके से आपके अंदर डाली गई थी, देखिए ये कानों के थ्रू और बेस ऑफ स्कल्प के थ्रू करने की कोशिश हुई है। इसलिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है, हीलिंग करते रहिए, हीलिंग बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, हीलिंग सीखिए, हीलिंग कीजिए। और अगर आप हीलिंग सीखना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। रिसेंटली मुझे मैसेज मिला कि आपके थ्रोट चक्र पर भी किसी तरीके की चीज़ें करने की कोशिश होगी आने वाले 2 महीने में, आने वाले 2 दिन में, आने वाले 2 हफ्ते में। कोई व्यक्ति आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, कोई व्यक्ति आपसे बात करेगा या आपके किसी आसपास के व्यक्ति से बात करेगा और बातों के थ्रू ये किसी तरीके की चीज़ें करने की कोशिश करेगा जो निगेटिव चीज़ें मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से बैलेंस में हैं, पूरी तरीके से कर्मा जो आप लोगों का कर्मा क्लियर हो चुका है इस व्यक्ति के साथ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करेगी, बल्कि इसके गले में खराश प्रारंभ हो जाएगा। आपको बात करते हुए पता चल जाएगा कि खराश रहा है, ठीक है, इसको खांसी आ रही है, किसी तरीके का कोल्ड का कोई प्रॉब्लम अचानक हो गया, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो कुछ भी आपके तरफ डालने की कोशिश कर रहे थे वो चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है। 2 लोग आपस में आपके बारे में बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर चीज़ें बदल भी रही है। 2 लोग आपस में आपके बारे में बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति काफ़ी पॉजिटिव बोल रहे हैं, एक व्यक्ति आपके लिए काफ़ी निगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं और कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको मिल चुका है। ये जो भी आपके शत्रु हैं उनमें से एक व्यक्ति को किसी तरीके की बीमारी हुई है, एक व्यक्ति को फाइनेंशियल क्राइस आए हैं, ठीक है, इसका जॉब छूट गया हो, इसको बिजनेस में लॉस हुआ हो, इसके सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय जैसे हो गए हैं, लॉस हो गया है, ठीक है, इसको जिसने भी ये सारी चीज़ें की थी। आपके आसपास आपके साथ एंजलिक यहाँ पर ब्लेसिंग मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। एंजल जी की कृपा, आपके धैर्य का आपको फल मिलने वाला है। आपने जितना धैर्य रखा है, हो सकता है 16 साल, हो सकता है 9 साल, हो सकता है 4 साल, आपने जो भी धैर्य रखा है, अब वो निगेटिव चीज़ें आपके माइंड से, आपके ऑरा से, आपके फैमिली से, आपके बॉडी से, ये जो निगेटिव चीज़ें हैं वो हील्ड होना प्रारंभ हो गया है। देखिए इनमें से जो आपके शत्रु हैं, इनमें से किसी का नंबर 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 17 हो सकता है, 9 हो सकता है, 27 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये जो भी व्यक्ति फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा या आपको फाइनेंशियली ब्लॉक फिर से करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये चीज़ें इसी के तरफ बैकफायर होने वाली है, ठीक है, अगर आप बैलेंस रहे तो। डोर टू वैल्यू, क्योंकि ये व्यक्ति देख रहा है कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं, ये आप कर रहे हैं, बहुत ही क्लियर मैसेज है। थ्रोट चक्र आ गया है, थ्रोट चक्र आपकी यहाँ पर थ्रोट चक्र आपका हील्ड किया जा रहा है परमात्मा जी की कृपा से। आर्कएंजल गैब्रियल जी, ये अभी रिसेंटली हो सकता है किसी से आपकी बात हुई हो, उसके बाद आपको थ्रोट चक्र में थोड़ा सा खराश या किसी तरीके की चीज़ें हुई हो, तो वो चीज़ें हील्ड हो रही है। और अगर किसी से अचानक बात हुई तो अगर आप कम बात करते हैं, है ना, अपने बारे में ज़्यादा बातें नहीं बताते हैं, तो वो चीज़ें असर नहीं करेंगी, क्योंकि पहले ही आर्कएंजल गैब्रियल जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आभारी ज़रूर रहिएगा। पीड़ा से निकलकर आप और ज़्यादा एक प्रकार से ना आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल गई है, आपका पूरा ऑरा बदल गया है, पीड़ा ने आपको पूरी तरीके से बदल दिया है। और कर्मा बैलेंस होने के बाद आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, यकीन मानिए कि आप बेस्ट, बहुत ज़्यादा बेस्ट, यानी कि ना आपके शत्रु जो भी है ना, शत्रु भी आपके लिए क्लैपिंग करे, उनकी अगर इच्छा ऐसी होती है, ठीक है, मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतना पॉजिटिव बदलाव आपके अंदर आया है। जिन भी रूप स्वरूप में परमात्मा जी को मानते हैं उनकी विशेष कृपा है। विभूति का प्रयोग कीजिएगा। जो भी आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश करें, तुरंत जैसे कि मैंने कहा कि लिमिट में बात रखिए। अगर बात करना ज़रूरी है किसी से, या कोई प्रोटेक्शन शील्ड बनाइए, है ना, रेकी लिंग में जो भी आपको सिंबल्स मिला है, और भी बहुत सारे रेमेडी है पर्सनल रीडिंग में आपको मिलती है, वो रेमेडी लेकर आप किसी से बात करेंगे तो आपके थ्रोट चक्र पर प्रोजेक्शन नहीं होगा।
तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कितनी भी काली घनी अंधेरी रात रहे पर उसका सवेरा जो है काफ़ी ब्राइटनेस होता है, और वही चीज़ आपके साथ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है आप आंतरिक रूप से भी बैलेंस में हैं और बाहरी रूप से भी बैलेंस में हैं। इसलिए अब इनकी कोई भी योजनाएं कार्य नहीं करेंगी जो पहले कर रही थी। पहले भी आपके ऊपर महाकाल महाकाली जी की कृपा है, माता पिता गुरुदेव जी की कृपा है, और अभी तो आपने हीलिंग भी कर लिया है। इसलिए वो चीज़ें बैकफायर होना, तुरंत बैकफायर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और आपके फैमिली मेम्बर में या आपके व्यक्ति के अंदर से जो भी निगेटिव चीज़ें किसी के भी अंदर, वो चीज़ें अब निकल रही है। तो निगेटिव अटैचमेंट से भी आप बाहर निकल रहे हैं, आपके आसपास के व्यक्ति निकल रहे हैं। टेक केयर।